जी मेरे को 17 साल से मानसिक रोग है जिसके कारण मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं। डॉक्टर के कहने पर मैंने हस्तक्रिया भी शुरू कर दी और तब चुकी हूँ। किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिले और आप औषधि लीजिए। पहले ये नशा छोड़िए और वाणी शास्त्र संयम से रहे और अर्थ चरणों में रहे। जो सब सुख सुविधाओं का भोग कर चुके हैं वो पहुंचते हैं प्रेमानंद जी महाराज के शरण में। और एक बड़ी खबर आई है जिसमें प्रेमानंद जी महाराज की जो पदयात्रा है वो बंद हो गई है, विराम लग गया है। आखिर क्यों? क्या वृंदावन में प्रेमानंद जी का विरोध हुआ है? आखिर कौन है वो जो प्रेमानंद जी से खुश नहीं है? आखिर कौन है वो जो प्रेमानंद को पसंद नहीं करता है? लेकिन रात्रि वाली जो पदयात्रा है उसे विराम देना पड़ा। दरअसल जो प्रेमानंद महाराज हैं अब उनसे कई लोग खफा भी खाने लगे हैं। उसके कई कारण भी। अब आप ही के घर बताइए, रोज कोई ढोल नगाड़े ले जाकर पीटने लगे और खूब पटाखे जलाने लगे, शोर शराबा करने लगे, आप कितने दिनों तक बर्दाश्त करेंगे? यही हुआ उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ। इससे आहत होकर वहां सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने शिकायत दर्ज की कि महाराज जी, आपके इन्हीं एक्टिविटी से हमारे दिनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और कई महिलाओं को जो दिन भर काम करती हैं वो थक कर सोने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपके भक्त उन्हें सोने नहीं देते। नौकरी पेशा वर्कर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनकी नींद पूरी नहीं होती है और सुबह चिड़चिड़ापन होता है। पूरी दिनचर्या महीनों से खराब हो रही है। और ऐसे में एक ग्रीन सोसाइटी नाम की संस्था ने यह शिकायत दर्ज कराई और पहले तो श्री राधा केली कुंज के आश्रम के जो भक्त हैं उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि महाराज जी के शिष्य ऐसा बिल्कुल नहीं करते, ना कोई ढोल नगाड़ा बजाया जाता है, ना कुछ किया जाता है, ना शोर शराबा होता है, और ये जो भी लोग करते हैं वो हमारे न तो आश्रम से जुड़े हैं ना महाराज प्रेमानंद के शिष्य हैं। जो बाहरी लोग हैं उनको परेशानी होगी क्योंकि उनके व्यापार बंद हो गए। जो बाहरी है यहाँ का क्या काम करेगा? गांजा, शराब, ये सब बाहरी लोग करा रहे हैं यहाँ पे दुनिया का। और जो ब्रजवासी परेशान है, हरा है इन लोगों ने। आपको बता तो दिया कि उनको इस वजह से परेशानी होती है कि उनकी दुकानें बंद करा दी महाराज जी ने। और तेज बढ़ा, प्रदर्शन भी हुआ, महिलाओं ने खुलकर सामने प्रदर्शन भी किया। उसके बाद आश्रम को ये फैसला लेना पड़ा और प्रेमानंद महाराज के पदयात्रा को बंद करना पड़ा। मेरा नाम रिचा है, मैं श्री राधा एनआरआई में रहती हूँ। मैं पिछले 1-1.5 साल से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं। और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदार? मैं रघुनाथ है कि देखिए भैया, भक्ति तो आप करिए, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति कहां से आ जाती है कि आप ढोल नगाड़े लेकर पहुंच जाते हैं, ऑटो भर भर के ये फूल लेकर जाते हैं, पंखुड़ियां सड़कों पर बिछा देते हैं। अरे प्रेमानंद महाराज इसी आडंबर के खिलाफ बोलते हैं। प्रभु, अगर आपको महाराज जी के बातों में इतना दम नजर आता है, महाराज जी में इतनी भक्ति नजर आती है, तो जो वो बोलते हैं आप करते क्यों नहीं है? महाराज